दोस्तों एक और बड़ी फाइट है वो बुक हो गई है इस साल के लिए। यान ब्लॉहोविच लाइट हेवीवेट चैंपियन अपनी बेल्ट डिफेंड करेंगे अगेंस्ट मिडलवेट चैंप इज़राइल अडेसानिया। ये फाइट होगी मार्च में, मार्च 6 को यूएफसी 259 को। काफ़ी टाइम से इस फाइट का बुक होने का वेट हो रहा था क्योंकि बहुत टाइम से बात चल रही थी कि ये जो नेक्स्ट फाइट है इज़राइल की वो होगी लाइट हेवीवेट डिवीजन के लिए और अगर वो फाइट जीतते हैं तो उनकी फाइट होगी नेक्स्ट जॉन जोन्स के साथ। फनी थिंग इज़ जॉन जोन्स कह रहे हैं कि अब वापस कभी वापस नहीं आएँगे लाइट हेवीवेट डिवीजन में। अब जो वो मूव कर रहे हैं हेवीवेट डिवीजन में, उनका वो मूव है वो परमानेंट है। वो उनका कोई कोई प्लान नहीं है वापस नीचे आने का। उनके जो कोच हैं जॉन के उनका एक इंटरव्यू आया था और वो बता रहे थे कि जॉन जोन्स को नहीं ज़रूरत इज़राइल अदेसानिया की। ज़रूरत है इज़राइल को जॉन जोन्स की। तो अगर उनको फाइट करनी है तो वो आगे आएँ। वो वेट कैटेगरी चेंज करें। लेकिन 2 वेट कैटेगरी चेंज करना यानी कि मिडलवेट चैंपियन इज़राइल आज फाइट करेंगे नेक्स्ट मार्च में लाइट हेवीवेट डिवीजन में और फिर 3-4 महीने बाद क्या फिर से वो और वेट गेन करेंगे? कुछ सेंस यहाँ पे बन नहीं रहा है कि कैसे ये फाइट पॉसिबल होगी अगर जॉन जोन्स नहीं आने को तैयार वापस नीचे और क्योंकि इज़राइल ऑब्वियसली वो एक बहुत टॉल फाइटर हैं 6'4" लेकिन फिर भी आई आई डोंट थिंक वो किसी भी एंगल से वो इतना वेट पुट ऑन कर सकते हैं कि वो हेवीवेट डिवीजन में खेलें अगेंस्ट जॉन जोन्स। अ, नॉर्मली जॉन जोन्स एक बहुत ही एक बड़े फाइटर हैं, उनका जो बड़ा डील डॉल है, बट वो शायद सेंस करता है उनके लिए मूव करना हेवीवेट डिवीजन। अडेसानिया का हेवीवेट डिवीजन में अभी जाना इतनी जल्दी एक आई थिंक स्मार्ट मूव नहीं होगा उनके करियर के लिए क्योंकि अगेन आप जानते हैं कि एक फाइट अगर वो हारते भी हैं अगेंस्ट जॉन जोन्स इन हेवीवेट डिवीजन, फिर भी एक जो उनका जो स्टेटस है जो कि अभी चल रहे हैं वो अनडिफीटेड और जो उनका चल रहा है डोमिनेट रन चल रहा है उनका अब तक, आई थिंक उस पे एक ब्रेक लग जाएगा। आई एम नॉट श्योर ये चीज़ कैसे काम करेंगी क्योंकि जो नेक्स्ट फाइट है हेवीवेट डिवीजन में वो आई थिंक ऑलमोस्ट अब कन्फर्म है कि वो होगी स्टिपे वर्सेस फ्रांसिस, तो ये चीज़ कन्फर्म है। और अगर ये फाइट कन्फर्म है और यहाँ पे इज़राइल बिज़ी हैं, तो ऑब्वियसली जॉन जोन्स की जो फाइट है वर्सेस अडेसानिया, उसपे एक क्वेश्चन मार्क सा मुझे लग रहा है कि अगर जॉन जोन्स हमेशा के लिए रहेंगे हेवीवेट डिवीजन में, तो ये फाइट कैसे होगी? लेकिन उससे पहले जो ये फाइट है यान ब्लॉहोविच वर्सेस अडेसानिया, ये अपने आप में एक बहुत ही टफ फाइट है इज़राइल के लिए। बहुत सारे लोग बहुत कम चांस दे रहे हैं यान को क्योंकि वो थोड़े से कम पॉपुलर हैं। कम लोग जानते हैं उनके बारे में कंपेयर टू जॉन जोन्स या अडेसानिया, तो डेफिनिटली उनको लोग थोड़ा कम चांस दे रहे हैं। बट ये बहुत टफ फाइट है इज़राइल के लिए। कभी भी कोई भी फाइटर लड़ता है किसी भी एक और चैंप से, यहाँ पे 2 चैंप आपस में लड़ रहे हैं। डेफिनिटली एक वो टफ फाइट है दोनों फाइटर्स के लिए। नॉर्मली अगर देखें तो ये एक नई कैटेगरी, एक नया चैलेंज है इज़राइल के लिए। वो आगे आ रहे हैं अपनी वेट डिवीज़न छोड़ के, वो आगे बढ़ रहे हैं। उनके लिए कैसा होगा ये नई वेट डिवीज़न? कैसे वो मूव करेंगे? क्या वो फ़ास्ट होंगे? क्या वो स्लो होंगे? कितनी पावर वो कैरी करेंगे? कैसा उनका कार्डियो होगा? तो यहाँ पे बहुत सारे सवाल हैं उनके लिए कि कैसा वो करेंगे बिहेव। ये नेचुरल वेट कैटेगरी है यान ब्लॉहोविच की, तो डेफ़िनेटली उनके लिए तो कुछ नया है नहीं, बट नया है सब कुछ इज़राइल के लिए। तो इसलिए आई थिंक बहुत जल्दी होगी अभी बात करना कि अ, इसे जीतने के बाद अब कैसे लड़ेंगे इज़राइल अदेसानिया जॉन जोन्स से, क्योंकि अपने आप में ये बहुत ही बड़ी फाइट है। अ, अपने बिल्कुल प्राइम में पहुँच गए हैं अब यान ब्लॉहोविच, अपने जो होता है बिल्कुल फिज़िकल प्राइम में पहुँच गए हैं। उनकी फिज़िकली, मेंटली वो एक बहुत ही अच्छे स्पेस में हैं। आई थिंक ये बहुत ही अच्छी फाइट हो सकती है अगर ये फाइट लंबी जाती है तो। बहुत ही होगा इंटरेस्टिंग देखना कि कैसे मेंटेन करेंगे जो पावर शॉट है यान ब्लॉहोविच के अदेसानिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं यान ब्लॉहोविच। बड़ी इंटरेस्टिंग फाइट दोस्तों। और आई थिंक जो प्लान जो बन रहा था डेना व्हाइट का कि पहले ये फाइट होगी, फिर फाइट होगी हेवीवेट डिवीजन की, वो आई थिंक उस पे वो अमल कर रहे हैं वो। अडेसानिया वर्सेस ब्लॉहोविच, नेक्स्ट स्टिpe वर्सेस फ्रांसिस। और आई थिंक अगर वहाँ पे वो फाइट जल्दी हो जाती है तो मे बी जो विनर होगा फ्रांसिस वर्सेस स्टिpe का, वो लड़ेगा जॉन जोन्स के साथ। एनीवे बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम आ रहा है यूएफसी के अंदर। खासकर इन जो लास्ट जो ये वेट डिवीजन है, लाइट हेवीवेट और हेवीवेट, जो कि थोड़ा-सा कम रहती हैं पॉपुलर। आई थिंक अब बहुत ज़्यादा इसमें होने वाली है एक्टिविटीज़, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो दोस्तों ये था मेरा अपडेट कि अब नेक्स्ट फाइट है वो होगी अडेसानिया वर्सेस ब्लाहोविच मार्च 6 को, और ये फाइट कंफर्म हो गई है जो कि एक बहुत ही एक अच्छी फाइट होने वाली है।